हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीपी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्लास 12 में ये लगभग हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले बूर्ज अपक्रिया। तो आइए देखते हैं बूर्ज अपक्रिया होती क्या चीज है। बूर्ज अपक्रिया के बारे में यदि हम लोग देखें तो यह अपक्रिया में क्या-क्या पदार्थ लिया गया, किस तरीके से अपक्रिया होती, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज, तो बूर्ज अपक्रिया जो है, बूर्ज अपक्रिया में लिया जाता है एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड का मतलब होता है आर यक्स। यह है एल्किल हाइलाइड। आर का मतलब होता है कार्बन समूह, जैसे हम लोग ले सकते हैं CH3। और हाइलाइट का मतलब कोई हाइड्रोजन, जैसे Cl, Br, I, इसके स्थान पे यह लिया जा सकता है। तो इसमें हम लोग लेते हैं I। तो एल्किल हाइलाइड लिया जाता है। एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया कराई जाती है सोडियम धातु के साथ। एल्किल हाइड्राइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। अब सोडियम सोडियम धातु जो है, इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। सोडियम के दो अणु लिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड के भी दो अणु लिए जाते हैं। या तो आप यहीं पे 2 लिख दे, या तो चलो हम 2 अलग तरीके से इसको लिखते हैं, CH3 और I। ठीक है, तो दो एल्किल हाइलाइड भी ले लिया गया और दो सोडियम धातु भी लिया जाता है। तो होता क्या है कि यह जो सोडियम धातु, यह जो आयोडीन है, यह आयोडीन सोडियम धातु के साथ लेकर निकल जाता है। देखो, यह इसके साथ लेकर निकल जाता, और यह लेकर निकल जाता जो कि अपक्रिया कराता है, यह बना लेता है NaI। यह बनाता है NaI और इसके दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, यह जो आई है, यह सोडियम धातु के साथ मिलकर बना लिया NaI। तो दो सोडियम है तो दो सोडियम मिल गया, और आई भी एक तो यहाँ पर एक यहाँ पे, दो आई है तो दो आई यहाँ पे मिल गया, तो यह बना लिया NaI, सोडियम आयोडाइड। और फिर उसके बाद जो है, यह बचा क्या, CH3। और यह CH3 बचा, यह दोनों आपस में जुड़ गए, तो यह बना क्या, एल्केन। यह बन गया एल्केन, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिखेंगे। अब इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि एल्किल हाइलाइड जो है वह सोडियम धातु के साथ क्रिया कर रहा है। और एक चीज और बता दिया जाए कि यह जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होता है, ठीक है। यह होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आप लोग लिखेंगे कि शुष्क ईथर में एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, या एल्केन का निर्माण होता है। तो वही यहां पर भी लिखा गया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पे, सोडियम धातु के साथ गर्म करने पे एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया बूर्ज अपक्रिया कहलाती है, समझ गए। अब दूसरी अपक्रिया है डार्जेन अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया जो है वो डार्जेन अपक्रिया। अब डार्जेन अपक्रिया में क्या पदार्थ लिया जाएगा उसको देखो। देखो, इसमें जो है पहली चीज, तो इसमें लिया जाता है एल्कोहल। एल्कोहल जैसे हम लोग लेते हैं CH3, CH2OH, यह हो गया एल्कोहल। अब एल्कोहल की अपक्रिया कराई जाती थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। यह है थायोनिल क्लोराइड, यह है एल्कोहल। वह भी एथिल एल्कोहल है, तो इसको आप लोग लिख लें एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल यह है। और यह थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल की अपक्रिया किससे कराई जाती है, थायोनिल क्लोराइड से। वो अभी यह पीरिडीन की उपस्थिति में होती है। यह अपक्रिया किसकी उपस्थिति में, पीरिडीन की उपस्थिति में होती है, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पीरिडीन की उपस्थिति में कराने पे तो होता क्या है, अब यह होता है कि यह जो है, यह जो OH जो है यह निकल जाता है। तो यह बचेगा क्या, CH3, CH2। और जब यह OH निकल जाएगा तो यहां से यह जो है, यहां से एक Cl आके इसी के स्थान पे जुड़ जाता है, जो कि बनाता है Cl। Cl यहीं पे जुड़ जाता है, तो यह हो जाता है CH3, CH2, Cl। यह हो गया आपका क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन बना लिया। फिर उसके बाद जो है, अब यहां से दूसरा पदार्थ क्या बनेगा, यहां पे बचेगा SO, ठीक है। और ये जो OH निकलता है, इसमें से एक O और इसके साथ जाके जुड़ जाता है, जो कि बना लेता दो O, सल्फर डाइऑक्साइड। और बाकी यहाँ पे इसका एक H जो है वो एक Cl के साथ मिलके बना लेता है HCl, ठीक है।
तो यह अक्रिया थायोनिल क्लोराइड। तो आप इसका लैंग्वेज भी इसी अदा से लिख सकते हैं। तो इसी अदा से यह लैंग्वेज लिखा गया है कि पिरिडीन की उपस्थिति में, देखो पिरिडीन है, पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया, तो एल्कोहल लिया गया, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके, तो एल्कोहल किससे कर रहा है, थायोनिल क्लोराइड, जिसका फार्मूला था SOCl2 से क्रिया करके क्या बना रहा है, हेलो एल्केन का निर्माण करता। तो यह है एक प्रकार का हेलो एल्केन, जिसका नाम क्या है, यह हेलो एल्केन, सामान्य नाम है हेलो एल्केन, लेकिन इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, क्योंकि हर एक दोस्त के पास शेयर करें, क्योंकि इससे सभी की मदद हो सके। और ऐसे ही डेली आप लोगों को वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते अगले एपिसोड के साथ।